कौन है? सच में ज़ॉम्बीज़ हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम अकीरा नाम के लड़के को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ों से बचकर वहां से भाग रहा था और उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि वो ज़ॉम्बीज़ की वजह से काम पर लेट न हो जाए। अब ये कहानी 1 साल बाद पीछे जाती है जो अकीरा की जॉब का पहला दिन था। उसकी जॉब बहुत बड़ी कंपनी में लगी थी, इसलिए आज अकीरा बहुत ज्यादा खुश है। कंपनी में अकीरा का बॉस और बाकी के लोग उसका स्वागत भी करते हैं। यह कोशिको नाम का एक चीफ था। अकीरा को इस बंदे के नीचे काम करना है। अकीरा को यहाँ पर एक साउरी नाम की लड़की भी मिलती है जिसे देखते ही पहली नजर में पसंद करने लगता है और अकीरा यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था। और शाम को अकीरा के दोस्त अकीरा के स्वागत के लिए एक पार्टी भी रखते हैं और अकीरा ये भी बताता है कॉलेज टाइम में मैं रंग भी खेला करता था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ। और पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा सबको गुड बाय भी बोलता है और कोसुकी यानी कि अकीरा का बॉस बताता है हम घर नहीं बल्कि कंपनी दोबारा जा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। और अकीरा धीरे धीरे ये भी समझ जाता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को इतना काम देती है कि उन्हें रात को सोने का टाइम भी नहीं मिलता और बहुत दिन तक यही चलता है और कुछ लोग तो अपने घर पर भी नहीं जाते और अपना सारा काम यहीं पर करते हैं। और कोसुकी नाम का यह आदमी बहुत ज्यादा खड़ूस था और अकीरा पर काम को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करता था। किसने हक दिया तुम्हें? हाँ? और ऐसे ही एक दिन अकीरा अपने दोस्त यानी कि केंचो से मिलता है और केंचो अकीरा को एडवाइस देता है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। और यहाँ पर केंचो का काम बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था और वो एक लड़की को डेट भी कर रहा था। केंचो की लाइफ से अकीरा को जलन होने लगती है और दोनों झगड़ा करने लगते हैं। कंपनी में सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो कि सिर्फ अकीरा से ही बात करती थी। इस कंपनी में अकीरा की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। अकीरा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस जॉब को छोड़ सके, क्या पता दूसरी कंपनी भी और भी ज्यादा टॉक्सिक हो। धीरे धीरे अकीरा डिप्रेशन में भी चला जाता है और उसका खुदकुशी करने का मन भी करता है। और इसी टाइम में अकीरा के पीछे एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि रात रात में ज़ॉम्बी वायरस सब में फैल चुका था। अब अगली सुबह को अकीरा दोबारा से अपनी कंपनी को वापस जाने लगता है। अब अकीरा नीचे उतर कर देखता है कि उसका पड़ोसी दूसरे आदमी को खा रहा था और वो पड़ोसी अकीरा पर भी हमला कर देता है और अकीरा अपने पड़ोसी से बचकर ऊपर को भाग रहा होता है। तभी अचानक से और भी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे ही पड़ जाते हैं और अकीरा ये सोच रहा था कि ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए, ऐसा ना हो मैं इनकी वजह से कि काम पे लेट हो जाऊं। अकीरा भागते भागते एक छत पर चढ़ जाता है और एक बैरियर से कूदकर अपनी जान बचाता है। और इसी टाइम पे अकीरा के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है जो कि क्रैश हो चुका था। अकीरा इधर उधर देखता है जो कि हर जगह तबाही मची हुई थी, लगभग सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। इसका मतलब तो यही है कि अकीरा को अब वापस जाना नहीं पड़ेगा। अकीरा यह सोचकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उसी छत पे लेट जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। और उसे तो लास्ट टाइम ये भी ध्यान नहीं है कि मुझे छुट्टी कब मिली थी। और इसी तरह से अकीरा को साउरी की भी चिंता होने लगती है और वो अपना फोन निकालता है और साउरी को मैसेज सेंड करता है। तभी उधर से साउरी का रिप्लाई आता है कि मैं ठीक हूँ। साउरी उसे अपनी लोकेशन भी भेजती है और पाइप के जरिए से अकीरा नीचे को आने लगता है। इसे अपने 2 पड़ोसी दिखाई देते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ों से डरकर अपने घर में छुपे हुए थे। और अकीरा कहता है कि मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ खाने का सामान मंगाना है तो मैं तुम्हें ला दूंगा। और अकीरा अपनी साइकिल पर बैठकर जल्दी से उसी जगह पर पहुंच जाता है। साउरी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही अकीरा साउरी के घर में जाता है तभी अकीरा को अपना बॉस दिखाई देता है जो इस वक्त ज़ॉम्बी बन गया था। असल में साउरी का इसके बॉस के साथ इसका अफेयर चल रहा था और अकीरा किसी न किसी तरीके से अपने आप और साउरी को बचाता है और साउरी गुस्से में आकर अपने बॉस के सिर पे दे मारती है। अकीरा देखता है कि साउरी को भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है और साउरी भी धीरे धीरे वो भी ज़ॉम्बी में बदलती जाती है। और साउरी मौका देखकर अकीरा पर हमला कर देती है और अकीरा इमोशनल होकर अपने प्यार का इजहार भी करता है और फिर गेट बंद करके वहां से भाग जाता है। और जब अकीरा वापस अपने घर को जाता है तो वो अपने पड़ोसी को भी देखता है जो कि उनका घर खून से सना हुआ था। जरूर किसी ज़ॉम्बी ने इनके घर में आकर उस कपल को मार दिया होगा। और अकीरा अपने रूम में जाकर वो डिसाइड करता है मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा। अब अकीरा अपनी लाइफ में वो चीज करेगा जो वो करना चाहता था। उसे अभी तक कोई भी टाइम नहीं मिला। वो एक कॉपी निकालकर अपने 100 सवालों की लिस्ट लिखता है जो कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। और इस लिस्ट में ये काफी सारी चीजें लिखता है, बाइक चलाना, पढ़ना, रूम को साफ करना, यहाँ तक कि अपने हेयर स्टाइल भी चेंज करना। अकीरा पहले तो अपने घर को साफ करता है, फिर इसके बाद मार्केट में कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए जाता है।
इसके बाद सैलून में जाकर अपने बालों को भी कलर करता है, लेकिन उसे अपने बाल अच्छे नहीं लगते तो वो पहले जैसे अपने बाल काले कर लेता है। इसके बाद अकीरा एक बिल्डिंग पर अपना पोर्ट्रेट भी बनाता है। फिर अकीरा एक पटाखों की दुकान पर जाता है और वहाँ से बहुत सारे पटाखे उठा लेता है और वापस आते समय उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं। तो अकीरा रास्ते में अपनी साइकिल को फेंक कर वहाँ से एक बाइक उठाकर चलाने लगता है और रात में एक टावर के पास जाकर उन सभी पटाखों को जलाने लगता है। अकीरा अब तक अपनी लाइफ में सब कुछ कर चुका था और उसका आखिरी सपना था कि उसे अपनी एक आर्मी वैन चलानी थी। अगली सुबह कैंपिंग करते समय उसका सॉस खत्म हो गया था, तो वो सॉस लेने के लिए एक स्टोर में जाता है। तभी अचानक से एक लड़की उस पर हमला कर देती है जिसका नाम शिजुका है। अकीरा को ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर लगती है और उसे मन ही मन में प्यार करने लगता है और शिजुका उससे कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पे बातें करने नहीं बल्कि अपने आप को सेफ रखने के लिए आई हूँ। तभी अचानक से इन दोनों को एक आदमी की आवाज सुनाई आने लगती है और जैसे ही अकीरा उस आदमी को बचाने के लिए जाता है तो वो दोनों ज़ॉम्बीज़ इनके स्टोर के अंदर घुस जाते हैं और शिजुका अकेले ही उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को संभाल लेती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज़ आवाज का ही पीछा करते हैं और शिजुका इसके बाद अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बाहर जाते ही अकीरा उससे कहता है कि हम दोनों को साथ रहना चाहिए, लेकिन शिजुका उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो अकीरा जैसे लापरवाह इंसान के साथ रहकर अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहती और अकीरा को दूसरों से पहले अपने आप की चिंता करनी चाहिए। और शिजुका इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है और शाम को अकीरा को अपने दोस्त यानी कि केंचो की याद आती है और अकीरा उसे कॉल करता है क्योंकि केंचो सिर्फ एक लव होटल में छुपा हुआ था। और अकीरा केंचो से कहता है कि तुम वहीं पर रहना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और केंचो को अकीरा की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। अब अकीरा अपनी बुलेट लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। अकीरा को रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं और उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन अकीरा बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं रुकता और वहाँ से यू टर्न मार के अपनी बाइक को लेकर निकल जाता है। अब अकीरा उस होटल के पास पहुंचकर एक ब्लूटूथ डिवाइस स्पीकर निकालता है और स्पीकर को चालू करके उन ज़ॉम्बीज़ों के बीच में फेंक देता है और सभी ज़ॉम्बीज़ उस स्पीकर पर लिपट जाते हैं और अकीरा मौका देखकर केंचो के पास पहुंच जाता है। पहले तो अकीरा केंचो से माफी मांगता है क्योंकि अकीरा को उसकी लाइफ से बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी और इसलिए इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। और केंचो भी अकीरा से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और ये दोनों बचते बचाते सबसे ऊपर वाली छत पर पहुंच जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ों को एक कमरे में कैद कर वहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों 5 स्टार होटल में जाकर पार्टी भी करते हैं। केंचो को अकीरा की एक बेटेज लिस्ट भी मिलती है जो कि वो उसे देखकर उसका मजाक भी उड़ाता है क्योंकि इसमें अभी तक सिर्फ 12 ही चीजें लिखी थी। इसलिए केंचो अकीरा को मोटिवेट करता है, जो तुम अपनी लाइफ में करना चाहते हो तुम कर सकते हो, तुम्हें मना करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। और यह सुनकर अकीरा अपनी लिस्ट में एक और चीज लिख देता है कि बचपन से ही उसे सुपर हीरो बनना था जो कि सबकी जान बचाए। अगले दिन को केंचो अपने मोबाइल पर देखता है टोक्यो में हर जगह ये बारिश फैला हुआ है और ये दोनों आपस में सोचते हैं हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। लेकिन अकीरा कहता है कि उससे पहले हमें मरीन कोरियन जाना है, वहाँ पर एक स्पेशल सूट है जिसके अंदर शार्क भी उसे नहीं काट सकती। अगर वो सूट अकीरा को मिल जाए तो ये ज़ॉम्बीज़ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये दोनों वहाँ जाने का मूड तो बना लेते हैं, कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं। तभी अकीरा को स्टोर के बाहर एक आर्मी वैन मिलती है जो कि ये भी उसकी लिस्ट में लिखा हुआ था। तभी अचानक से एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है जो कि टोक्यो से बचकर अपनी जान बचाना चाहते थे। अकीरा कुछ लोगों को बचाने के लिए इन लोगों को स्टोर के अंदर बुला लेता है। इनमें 2 लड़कियां, एक बस ड्राइवर तो दूसरी शिजुका भी थे। इन सबको एक जगह का पता चला था जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल भी नहीं आ सकते और ये लोग उसी तरफ को जा रहे थे। शिजुका अकीरा से बताती है कि उस जगह का नाम मरीन कोरियम है, तो हमें खाने की कमी भी नहीं होगी। ये वही जगह है जहाँ पर अकीरा को ये सूट लेने के लिए जाना है। और इसके बाद हम बस ड्राइवर को देखते हैं जो कि इस ड्राइवर के हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन वो ड्राइवर किसी को भी नहीं बताता। और इसके बाद शिजुका बाकी के दरवाजे चेक करने के लिए चली जाती है और अकीरा को ये भी पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां एयर होस्टेज हैं, जहाँ पर इनके साथ ड्रिंक करना इनकी लिस्ट में था। और ड्रिंक के दौरान केंचो इन दोनों लड़कियों को पटा लेता है, जो इन दोनों लड़कियों को पटाकर वहाँ से ले जाता है। लेकिन अकीरा को देखकर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अकीरा भी शिजुका से बात करने के लिए चला जाता है। और शिजुका अकीरा को बताती है ऐसी सिचुएशन को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तभी अचानक से वो ड्राइवर ज़ॉम्बी बन जाता है और ये दोनों उस ज़ॉम्बी को देखकर वहाँ से खिसक जाते हैं। और तो दूसरी तरफ केंचो उन दोनों लड़कियों के साथ मजे कर रहा था
लेकिन तभी अचानक से वही ड्राइवर ज़ॉम्बी आ जाता है और उन दोनों लड़कियों पर हमला कर देता है। अब ये दोनों शटर खोलकर वहां से भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शिजुका को उन तीनों ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। तभी वहां पर अकीरा और केंचो आकर कुछ पटाखे जला लेते हैं, जिससे ज़ॉम्बी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसके बाद ये तीनों इस स्टोर से बाहर निकल आते हैं और ये तीनों स्टोर से निकलकर उस आर्मी वैन में बैठ जाते हैं और इनके साथ शिजुका भी थी। और कुछ देर बाद अकीरा इन दोनों से कहता है कि हम तीनों को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी एक्वेरियम की तरफ जा रहे थे, क्योंकि ये लोग शिजुका को वहीं पर छोड़ देंगे। और शिजुका इनकी बात सुनकर भी मान जाती है। ये दोनों सफर में बहुत ज्यादा मजे भी करते हैं, जैसे कि सर्फिंग बोर्ड पर योगा करना, पैराग्लाइडिंग, जंगल में कैंप फायर और आखिर में ये हॉट स्प्रिंग में भी नहाने जाते हैं। अब शिजुका का मन इन दोनों से अलग होने का नहीं कर रहा था। कुछ दिनों बाद ये तीनों उस एक्वेरियम पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने कील बिछाई हुई थी, जिस वजह से इनकी आर्मी वैन का पंचर हो जाता है और इसी एक्सीडेंट से अकीरा वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब अकीरा को होश आता है तो उसके सामने उसका बॉस यानी कि केसुकी खड़ा था। अकीरा को लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में इसका चीफ एक एड शूट करने आया था और ज़ॉम्बी पैंडेमिक होते ही केसुकी ने इस जगह को भी अपनी कंपनी की तरह बना लिया था। अगर कोई भी इंसान अपनी जान बचाने के लिए इस जगह पर आता है तो केसुकी बदले में अपना काम कराता है। और यहाँ पर इतनी मछलियाँ हैं कि किसी को भी खाने की कमी नहीं होगी। और अकीरा ये भी देखता है कि उसके पड़ोसी मरे नहीं थे, बल्कि वो भी इसी जगह पर आ गए थे और साथ में वहाँ पर शिजुका और केंचो भी थे। और केसुकी अकीरा से बताता है कि हमने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ एक पिंजरे में कैद कर रखे हैं। ये ज़ॉम्बीज़ इनके लिए सिक्योरिटी का काम करते हैं, ताकि कोई दूसरा आदमी इनके अड्डे से खाना चुराने की कोशिश न करे। अगर कोशिकों के आदमियों को बाहर से कोई भी सामान लाना होता है तो वो एक सायरन बजा देते हैं, ताकि सभी ज़ॉम्बीज़ एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और सप्लायर अच्छे से आ जा सकते हैं। और केसुकी अकीरा से कहता है कि तुम फिर से पहले की तरह काम करने लग जाओ, ताकि ऐसा न हो कि तुम्हारी वजह से शिजुका और केंचो वहां से मारे जाएं। और इसी तरीके से अकीरा फिर से पहले जैसा गुलाम बन जाता है। केंचो को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें खाना भी बहुत कम दिया जा रहा था, जबकि इधर दूसरी तरफ केसुकी के आदमी बढ़िया से बढ़िया खाना खा रहे थे। अकीरा का पड़ोसी केंचो को शांत करने लगता है, वरना उसके साथ साथ हम लोगों को भी बाहर फेंक दिया जाएगा। केंचो बराबर वाली प्रेग्नेंट लेडी को देखता है और उसे देखकर वहीं पे चुप हो जाता है। और अगली सुबह को हम देखते हैं कि सप्लायर में गलती से एक ज़ॉम्बी आ जाता है और इधर दूसरी तरफ वो पड़ोसी केंचो और शिजुका को एक कार पार्किंग में ले आता है। और वो पड़ोसी कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से कोई भी कार ले जा सकते हो। जैसे ही वहाँ पर एक ट्रक आता है तो उसमें से एक ज़ॉम्बी निकलकर उस आदमी पर हमला कर देता है। अफरा तफरी में बाकी ज़ॉम्बीज़ भी आज़ाद होकर एक एक्वेरियम के अंदर आ जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि एक शार्क इन ज़ॉम्बीज़ों को भी खा लेती है। अंदर अकीरा को केंचो और शिजुका उसे बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि गुलामी की ज़िंदगी छोड़कर वो हमारे साथ वापस चले और अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करें। अकीरा के एक ही बार में दिमाग में आ जाती है और वो केसुकी को धमकी देकर इस काम को छोड़ देता है। इस काम से करना तो अच्छा है कि मैं ज़ॉम्बी बनने तैयार हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर भी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, लेकिन केसुकी अपने आदमियों को आगे ढकेलकर अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल पड़ता है। और इधर केंचो और अकीरा सभी जनों को एक सेफ कमरे में ले जाते हैं। तभी अचानक से अकीरा को याद आता है कि केसुकी तो बाहर ही छूट गया। असल में ये शार्क भी एक ज़ॉम्बी में बदल गई थी। शुरू में तो सभी को ये लग रहा था कि ये शार्क इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी शार्क के अंदर से वही पैर निकलते हैं जो शार्क ने वो ज़ॉम्बीज़ खाए थे और शार्क चलना भी शुरू कर देती है और सभी लोग शार्क से डरकर उसी कमरे में वापस आ जाते हैं। लेकिन अकीरा का बॉस केसुकी फिर से बाहर रह गया था और अकीरा फिर से यानी कि अपने बॉस को बचाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वो इस बार इस सूट को पहन लेता है और ये सभी ज़ॉम्बीज़ और शार्क के साथ कुश्ती भी करते हैं। तभी वहाँ पर शिजुका 2 माइक को लेकर आती है और पानी में डाल देती है, मगर वो शार्क अभी भी नहीं मरी थी। तभी शिजुका एक प्लान बनाती है और कहती है कि हाथ में बैटरी को रखकर अगर शार्क के मुंह पर घुसा मार दिया जाए तो शार्क मर सकती है, क्योंकि इसका ये एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। खैर आखिरकार अकीरा इस शार्क के मुंह पर घुसा मार देता है और उन छोटे से सेल की वजह से इस शार्क के पूरे अंदर करंट फैल जाता है और वो शार्क वहीं पर मारी जाती है। फिर सभी लोग ये जगह छोड़कर जाने लगते हैं। केंचो, शिजुका और अकीरा भी अपनी वैन में सामान भरकर वहां से निकल पड़ते हैं। आखिर में केंचो भी उस लिस्ट में अपना नाम लिखता है, जो कि उस लिस्ट में लिखा था कि उसे एक कॉमेडियन बनना है। और शिजुका ये भी लिखती है कि मुझे अपनी लाइफ में एक डॉक्टर बनना है।
इसी तरीके से ये तीनों अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल पड़ते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।